राजेंद्र कुमार जी, दरभंगा, बिहार से। मेरा मेरा महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं पिछले 3 साल से हरे कृष्णा महामंत्र जप करता हूँ, 2.25 घंटे। महाराज जी, आपका सत्संग मैं यूट्यूब पर कई वर्षों से सुनता हूँ। आप कहते हैं कि श्री राधा कृष्ण के आश्रित और भरोसे हो जाओ और उनकी शरणागति ले लो। महाराज जी, मैं राधा कृष्ण के आश्रित अपने आप को करता हूँ, परंतु उन उनके पूर्ण आश्रित नहीं हो पाता, जिससे शंका और भय से प्रभावित रहता हूँ और मन बेचैन रहता है। महाराज जी, मेरा मार्गदर्शन करें। इतना तो पकड़ लिया कि पूर्ण आश्रित नहीं हो पा रहे, तो इतना और पकड़ लो कि कौन सा ऐसा आश्रय है जो पूर्ण आश्रित नहीं होने देता। किसका आश्रय ऐसा है जो मुझे रोक रहा है पूर्ण आश्रय से? पकड़ सकते हो? कौन है ऐसा? ढूंढा अपने अंदर अपने ही जन है। है? अपने ही जन है, घर के हाँ अपने जन है जिनसे आयास नहीं किया जा हाँ सकता। हाँ, जी। बाहर वाले घर के और अंदर वाले घर के अपने जन ही हमें धोखा दे रहे हैं। बात समझना, सही बात पकड़ी। अब इसको भगवान श्री राम के श्री मुखारविंद से भगवान ने कहा, जननी जनक बंधु सुत दारा तनु धन धाम सुहृद परिवारा। ये ही जो है बाहर वाले, ये हमारे भगवद आश्रय में बाधा पहुंचा देते हैं। और अंदर वाले मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सती, मन और 5 ज्ञान इंद्रियां ये भोगों में संसार में विचरण करने के कारण मुझे भगवान से विहीन कर देती है। समझ रहे हो ना? अब चोर पकड़ में आ गया। अब हमको इसको हटाना है। हम में बल है नहीं कि इनको हम हटा सके, पक्की बात, क्योंकि हम अपना बल खो चुके। अब जैसे बहुत जन्म हो चुके संसार में राग से जीते हुए, और ये जन्म भी संसार के राग में ही जी रहे हैं। अब हिम्मत नहीं पड़ रही कि इनके राग को तोड़ सके। तो अब एक बल है, हारे को नाम जप करते रहो, वो सब हटा देगा। सब सब बिल्कुल। आप सब बल हारे को, सूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरि नाम। अंदर से बार बार कहो, अंदर से प्रभु से, प्रभु आप जान रहे हो मैं कहाँ फंसा हूं, नाथ आप ही मुझे इस राग से हटा सकते हो। तो शरीर से दूर जाना नहीं पड़ेगा, शरीर के समीप रहते हुए भी राग खत्म हो जाएगा। शरीर से दूर जाने पर 20 वर्ष अलग रहने पर भी राग बना रहता है। और अगर भजन बल से राग का त्याग हो जाए तो वैसे ही प्यार करते हुए, वैसे ही व्यवहार करते हुए आप आंतरिक वैरागी बने रहेंगे। और खास बात है अंदर का वैराग्य होना। जैसे घर बार सब छोड़ कर के चले और राग विषयों में है तो बात नहीं बनेगी। राग अनुराग में बदल गया है ना, तो लड़का बच्चा पति पत्नी सबके बीच में रहते हुए भी वो महात्मा है। समझ रहे ना? वेश परिवर्तन खास बात नहीं, उद्देश्य परिवर्तन खास बात। हमारे अंदर बात आ गई कि अब हमारा और सही बात, आप जिनसे राग कर रहे हैं उनमें भगवान ही है, भगवान से ही राग है। अगर भगवान पत्नी के हृदय से अंतर ध्यान हो जाए तो आप भला राग करके दिखाओ उसके शरीर में, पुत्र के शरीर या किसी भी शरीर, गुरु के शरीर में भगवान ही तो ना। अगर ये भगवान अंतर ध्यान हो जाए तो अभी इसकी हालत खराब कर दी जाएगी, आग जला दिया, गाड़ दिया जाएगा ऐसा। तो हम अनजाने में भी भगवान से ही राग कर रहे हैं, ये जान ले तो हमें जिन रूपों से राग कर रहे हैं उनसे राग रहित होने का सौभाग्य मिल जाएगा। सबकी ममता ताग बटोरी मम पद मनहि बांध बर। और ये होता है नाम जप और सत्संग। जैसे सत्संग सुने ना, तो मोह ही इसे ही कहते हैं। और मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। और मोह नाश विवेक से होता है, और विवेक सत्संग से होता है। सत्संग भगवान की कृपा से मिलता है, और वो अपने ऊपर खूब कृपा है नहीं? बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब सब विषय विलास विरागा। राग रहित हो गया ना। सत्संग हमको मिल रहा है, ये बड़े सौभाग्य की बात है। नाम जब हम ईमानदारी से करें और उसका फल चाहें कि हमें प्रभु से अनुराग हो। ये जितना भी हमारा व्यवहार है ये हम करें ऐसे, पर अनुराग प्रभु से हो, किसी से राग ना हो, वो कर देंगे। वो सामर्थ्यशाली प्रभु हैं, उन्हीं की कृपा प्रसाद से ऐसी बात आती है। नहीं तो बड़ा कठिन है राग का त्याग करना। नहीं देखो, बहुत पीछे की बात है।
एक बहुत अच्छे महात्मा थे। जब काशी में घाट में रहते थे, तो घाटों से ही विश्वनाथ जी के दर्शन करने जाते थे, तो प्रायः मिला करते थे। तो एक बार वो मिले तो बहुत उदास थे। तो हमने कहा, स्वामी जी, आपका चेहरा उदास ऐसा बता रहा है जैसे आप किसी गहन सांसारिक चिंतन में हो। भागवतिक चिंतन का चेहरा और सांसारिक चिंतन का चेहरा तो ये जो बच्चे सेवा में रहते हैं ये पहचान लेते हैं। जहां वो देखेंगे तो कह देते, महाराज जी इस समय आप किसी की चिंता में लगे हो, कोई बात हो गई, क्या बात है, आप किस चिंता में हो, आप उसको बाहर कर दो तो अपने लोग उसका ऐसे बच्चे ही कह, तो फिर तो ऐसे पहचाना जा सकता है ना। तो उनसे हमने कहा, महाराज जी आपका जो चिंतन है वो संसारिक चल रहा है, क्या बात है आपकी। तो उन्होंने कहा कि महाराज क्या बताएं, हमसे गलती हो गई। धीरे धीरे हमने 90,000 रुपए एकत्रित किए। ये 25-28 वर्ष पहले की बात होगी। 90,000 रुपए। और मेरा भाई गरीब था, उसकी बेटी का ब्याह था, तो हमने सोचा कि बेटी के ब्याह में दे देना कोई मतलब पाप तो नहीं है, पर उनके लिए पाप है। सन्यासी ना, सन्यासी के लिए सन्यास धर्म में जैसे ऐसे जब वैरागी हो गए तो फिर अपनी और पराई बेटी का भेद नहीं है। वो चाहे रोड में रख दो, चाहे कहीं फेंक दो, पर अपनापन करके अगर परिवार वालों को घर को दिया गया तो वो मिटिया मिट कर देगा। पर मोह के कारण समझ में नहीं आया, उन्होंने दे दिया। ब्याह हुआ, कुछ दिन बाद पति समाप्त हो गया लड़की का। अब वो कहे तो किसी से नहीं, पर उनको आगे जलाए डाल रही थी कि अगर मैं ये जो दक्षिणा मिलती रही ना लेता, एकत्रित ना करता, तो मेरे अंदर ये भाव ना आता, मैंने दिया तो मैं जानता हूं ये मेरे ही अपराध का फल है। तो वो बहुत फिर उनको जैसे भगवान ने प्रेरणा की, महाराज जी भगवान का विधान प्रबल होता है, आप तो एक निमित्त मात्र हैं, पर अंदर अंदर हमें शिक्षा मिल रही थी कि भगवान इस रूप में शिक्षा दे रहे हैं। मुंह छोड़ पाना, देखो सन्यासी हो गए, हाँ मुंह देखो ले गए ना घसीट के। मुंह छोड़ना बहुत कठिन बात होती है, वो अंदर रहता है और अंदर वाला खत्म हो जाए तो घर में रहते हुए भी आप महात्मा हैं, समझ रहे ना। और वो भगवान ही कृपा करते हैं, उनकी शरण में हो, उनका नाम जप करो, सत्संग सुनो, वो सब कृपा कर देते हैं। पहले जब मंत्र जप करता था मैं, तो शुरू में साल भर तक मन में बहुत उल्लास उत्साह उमंग रहता था, अंदर से एक बहुत मन खिला खिला रहता था। इधर कुछ 8-10 महीने से मतलब 2-2.5 घंटे जप करता हूँ, 16 माला करता हूँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन इधर 7-8 महीने से एक अजीब सा डर शंका छाया रहता है, वो भी अपने निज जन से, घर के जन से। इसका कारण मोह माने होता है अज्ञान, इसका कारण अज्ञान है। भक्त का हृदय जब एकमात्र भगवान का आश्रय ले लेता है तो पहला लक्षण प्रकट होता है निर्भय, फिर होता है निश्चिंत, फिर होता है निशोक। ये लक्षण आने लगे। आश्रय ना, वो घर का आश्रय, परिवार का आश्रय, उनसे स्नेह, उनसे प्यार, ऐसे ही करो और उनमें भगवत भाव कर लो बस। शक्ति आशा हम नहीं रखते हैं बाबा कि हमको कुछ करें, लेकिन उनका जो द्वेष मेरे प्रति है, अब किस चीज एक तुम्हें बात बताए, मार्कंडेय ऋषि के आश्रम के समीप जो है एक राजा और एक वाणिज्य कार्य करने वाले वैश्य दोनों मिले। उन्होंने राजा से पूछा आप कैसे, तो उन्होंने कहा कि राज्य छिन गया है और निकाल दिए गए हैं, पर मुझे अपने उसी राजपद की चिंता हो रही है, मुझे राज रानियों की चिंता हो रही है, मैं जी नहीं सकता। और आप यहाँ कैसे, तो बोले परिवार के जिनके लिए मैंने पूरा जीवन सब कुछ किया ना, उन्होंने धक्का मार के मुझे निकाल दिया है, और मेरा मन उन्हीं के लिए रो रहा है, मैं उनके बिना जी नहीं सकता। तो बोले पास में मार्कंडे जी का आश्रम है, उनके पास चलते हैं, प्रश्न करते हैं। तो उन्होंने जाकर तो उन्होंने कहा यही भगवती माया है यही भगवान की माया। जैसे हम कहते हैं ना हमें कोई आसक्ति नहीं, ये वो आसक्ति बोल रही है। जैसे हम कहते हैं ना हमें कोई अहंकार नहीं, वो अहंकार ही बोल रहा है। अगर अहम ना हो तो बोलने की सामर्थ्य नहीं आएगी कि मेरे को अहंकार नहीं है। तुम अहंकारी हो, शांत। और अहंकार है तो कैसे आप कह सकते हैं अहंकार है, मेरे अंदर बिल्कुल अहंकार नहीं। अगर वो कहे कि तुम अहंकारी हो सकता है मुझे नहीं दिखाई दे रहा, ये संत है इनको दिखाई दे रहा होगा, हो सकता है वो अहंकार नहीं है ना, इसलिए वो स्वीकार कर लेगा। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी गलती को गलती स्वीकार करें कि मुझे परिवार से राग है, हे हरि आप कृपा करके मुझे अनुभव कराओ कि आप ही मेरे परिवार के रूप में हो और मैं आपके ही भाव में परिवार से प्यार करूं। अलग जाने की जरूरत नहीं है, भाव बदलने की जरूरत है। बस भाव बदला कि आप जीत गए।
और भाव बिगड़ जाए तो बाजार में सामान मारी घूमती है, भाव बिगड़ गया तो संसार में मारे घूमना पड़ेगा, और भाव बन जाए तो बड़ी अच्छी कीमत मिलती नहीं। बोले अब भाव बाजार में इसका उठ गया है तो संसार से भाव उठाओ, प्रभु की तरफ भाव लगाओ, अभी कीमत हो जाएगी आपकी।